अस्सलाम वालेकुम। 1,15,400 पे आज KC100 ट्रेडिंग करता रहा। जो स्टॉक के मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा रहा हूँ ना, मंडे के डे से लाजमी इन शेयर्स में वॉल्यूम बनेंगे। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके लाजमी आप लोग सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर बर वक्त ना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों के सामने KC100 के चार्ट्स आ रहे हैं कि इंडेक्स ने ना अपने लेवल्स को सस्टेन कर लिया है, लेकिन जितने भी शेयर्स में वॉल्यूम बन रहे हैं ना, आप लोगों के सामने इन स्टॉक की परफॉर्मेंस है। मैं मैपल लीफ सीमेंट कंपनी MLCF से बात का आगाज कर लेता हूँ। तो 2 रुपये से जायद का इसने एक दिन में, यानी कि मैं कल के दिन की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा कैपिटल गेन। अगर आप लोगों ने रिस्क लिया और आप लोगों ने वक्त पे इस शेयर को बाय करा ना, कि जब ये था सेलिंग की वजह से नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन 1 करोड़ से जायद के 1,17 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए इस स्टॉक में, और इसने अपने लेवल को सस्टेन करा है और बड़ी तेजी से उठान आप लोगों को दिखने में आई है। ज़्यादातर लोगों ने सवाल जितने भी शेयर्स के आप लोगों ने करे हैं ना पिछले एक हफ्ते में, मैं उन सब सवालात के आंसर आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। और एक सवाल जो कि सभी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, कि मारी कौन से रेट पे बाय करे, कौन सी कीमत पे मारी को बाय करके अब होल्ड कर लेना बनता है। तो मारी की भी ना मैं आप लोगों को आज दोबारा लेवल दिखा के बाय कॉल दूंगा। ये चार्ट्स आप लोगों के सामने मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड MLCF के आ रहे हैं। तो दोबारा ये स्टॉक ना आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दे रहा है 71, यानी कि 70-71 रुपये तक का ना इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ये यहाँ तो पहुंचता है, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं और दोबारा ये स्टॉक ना आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर मजीद वॉल्यूम बन जाते हैं ना, बाइंग के जनरेट होते हैं, आप लोगों को ग्राफ्स को देख के लगता है कि ये स्टॉक ना अपने लेवल सस्टेन कर रहा है, तो फिर तो ये दोबारा ना 23 से 70s में जाता हुआ और ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। क्योंकि वॉल्यूम बनता शेयर और कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ के आई है। आप लोगों को अर्निंग को देख के बस याद रखना है कि स्टॉक में वॉल्यूम बन रहे हैं और कंपनी की अर्निंग्स आई है, यानी कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। लाजमी नहीं है कि मंडे के डे आप लोग इसको बाय करें, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जब भी आप लोगों के पास पैसे हो ना, कैश अवेलेबल अकाउंट में, या कोई भी ऐसे बेकार आप लोगों ने स्टॉक्स बाय करके होल्ड करे हुए हो, तो उन बेकार शेयर्स को ना आप लोग बेचकर मैपल लीफ को बाय करें। इसके अलावा जो सवालात आए हुए थे ना स्पेल के हवाले से भी, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तो इसके भी मैं आप लोगों को लेवल दिखा देता हूँ आज दोबारा। इनके सवालात लोग कर रहे हैं कि डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, और लास्ट डे की बात कर लेता हूँ तो सामने स्पेल के आप लोगों के सामने चार्ट्स आ रहे हैं। 41 रुपये 99 पैसे तक ये स्टॉक गया, और थोड़ा सा ये बढ़ जाता है तो अपर कैप भी बढ़ जाता है शेयर को। वो इसीलिए कंपनी की अर्निंग्स दोबारा अच्छी आ गई हैं, और क्वार्टर बाय क्वार्टर आप लोग खुद देख रहे हैं कि अर्निंग अच्छी आ रही है, तो तभी तो ये आप लोगों को ना तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जब ये शेयर दोबारा ऊपर जा रहे हैं तो अब क्या कर लेना बनता है, तो बाइंग बनती है बस इस रेजिस्टेंस एरिया पे, जो कि 45 से ऊपर इसका बनता है ना, इसको पे इस रेजिस्टेंस पे ना ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेडिंग कर गया ना, तो फिर तो ये आप लोगों को 45 से ऊपर जाके जो टारगेट ना इसका बनता है नेक्स्ट, उससे पहले सपोर्ट लेवल समझ लें कि अगर ये दोबारा बिकता है तो कहाँ सपोर्ट मिलेगी। आप लोग लेवल को देखे ना कि 3-4 दफ़ा ये जब जब गिरा है ना, तब तब इसको ना इसी लेवल पे आके सपोर्ट मिली है, जो कि स्पेल का बनता है 37 से लेके 38 रुपये तक का। 37-38 के रेट पे बार बार बाइंग जनरेट हो रही है, लेकिन जहाँ पे ये बिकता है ना, वो इसका 44 से 45 रुपये तक का रेट है। लेकिन अगर करंट रेट्स पर भी आप लोग बाय कर लेते हैं तो कम से कम ना आप लोगों को 2.5-3 रुपये तक का प्रॉफिट, अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेके कितनी क्वांटिटी में आप लोग स्टॉक बाय करते हैं, तो ये 2.5-3 रुपये का प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक में है छुपा हुआ। और मैं खुद भी इसको मंडे के डे या ट्यूसडे को ना लेवल देख के एंट्री मारूंगा, इसको बाय करूंगा। मैं आप लोगों को वक्त पे सारे वही अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ और सेल कॉल भी दे रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को बेच के उससे निकलना बनता है। बस वीडियोस मेरी कंप्लीटली देख लिया करें, और लेवल को देखकर, और जो कंपनियां अभी अप ट्रेंड में है ना, यानी कि जो जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और कंपनीज के रिजल्ट्स क्वार्टर बाय क्वार्टर आ रहे हैं अच्छे, तो उन्हीं में ना आप लोगों को मैं काम करने का बोल देता हूँ। तो स्पेल की भी बाय कॉल इंटैक्ट 48 को ब्रेक करेगा तो फिर ये निकल जाएगा 55 रुपये की तरफ। ये टारगेट इसका बनता है सेकंड, पहला टारगेट इसका 48 रुपये का, सेकंड टारगेट है इसका 55 रुपये का। लेकिन इसको ना 44-45 के रेट पे ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है, फिर ये ऊपर निकल जाएगा। ये 2 स्टॉक हो गए अप ट्रेंड वाले। इसके अलावा जो सवालात आप लोगों ने करे हुए हैं ना कमेंट सेक्शन में, कि इस स्टॉक का आप बता देंगे, तो कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं। SNGP सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड 122 रुपये 71 पैसे पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। आप लोग ये सवालात क्यों कर रहे हैं कि गिरे पे गिरे जा रहा है, बड़ी अच्छा ना आप लोग के पास बाइंग का मौका था कि 116-117 रुपये तक के रेट पे स्टॉक था, देख लो। उसी दिन ही इस स्टॉक ने बड़ी तेजी से जंप और उठान आप लोगों को दिखने में आया, वो इसीलिए कि 1 करोड़ 33 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। और कितना अच्छा आप लोगों को शॉर्ट टर्म में इसने गेन दिया ना, इसलिए तो मैं आप लोगों को बाय का बोल रहा हूँ कि ये अपने इस 128-129 के रेजिस्टेंस एरिया पर भी ट्रेड करके इसको भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा।
क्योंकि ये अप ट्रेंड शेयर है और लेवल को देख के समझे ना कि वाक़ई पता चल रहा है कि ये ना अप ट्रेंड है और ये आप लोग के सामने है कि 2 दफ़ा इसने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे हिट करा था जो कि इसका 110 से ऊपर का बनता था। फिर इसने 110 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और फिर ब्रेक करता हुआ ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ 112 115 से भी ऊपर गया और 120-22 से भी ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो ऐसे में जब अपने ना सारे हायर हाइस को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है तो अब क्या कर लेना बनता है। सिर्फ जुम्मे के दिन के वॉल्यूम देख के आप लोग फैसला कर ले कि 1 करोड़ 33 लाख तक के वॉल्यूम का मतलब ही है कि स्टॉक ना दोबारा ऊपर जाएगा और इसी हफ्ते में ना ये अपना जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अब जो आने वाला नया हफ्ता है जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे से लेकर जुम्मे तक जो टारगेट इसका बनता है ना, अभी मुझे ग्राफ्स को देख के, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, आप लोग खुद देखें और समझे ना कि ये स्टॉक अब ट्रेंड में है, यानी कि इसको जो है ना सिर्फ 2 से 3 दफा फंसा है जो कि इसका रेस्ट है। ये बनता था ना 114 रुपये से लेके 115 रुपये का, यानी कि 110 से ऊपर ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा था, लेकिन वॉल्यूम बने और पे सस्टेन करता हुआ ना ये ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। तो अब ये अप ट्रेंड में है तो इसको आप लोग बाय करें, बेकार शेयर्स को बेच दें। बेकार शेयर्स से मेरा मुराद ये कि ऐसे कोई से या उस तरह के स्टॉक्स के वो बड़ी मुश्किल से ऊपर जाते हैं, फिर वो सेलिंग की वजह से गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के शेयर्स को तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से सिर्फ बाइंग का बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करके होल्ड करे हुए हैं तो फिर लाजमी बेच के टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को सेल करके उससे निकला जाए। क्लियर मैं आप लोगों को सेल कॉल दे रहा हूँ, कोई भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप लोग बाय करके बैठे रहें कि डबल ट्रिपल नाम हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में वो सारे शेयर्स जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि बायर्स की एंट्री नहीं हो पा रही है। हाँ, अगर सीमेंट के स्टॉक्स में आप लोगों को काम करना है तो पहली कंपनी मैपल लीफ, सेकंड कंपनी पावर सीमेंट, थर्ड कंपनी बेस्ट वे सीमेंट, तो इन सारे स्टॉक में आप लोग ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन वक्त पे चढ़ना और वक्त पे उतर जाना बनता है, वरना तो फिर बैठे रहेंगे आप लोग हाथ में लिए स्टॉक को। तो इसके अलावा चौथा मजबूत शेयर और सवालात भी इस अप ट्रेंड स्टॉक के आए हुए हैं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या अप ट्रेंड आएगा इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि जिस तरह से डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया ना। मैं टीजीएल तारिक गिलास लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को मारी के एनालिसिस दिखा के आज की इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो 195 के रेट पे था और डिविडेंड अनाउंस करते ही, यानी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं बेसिकली, और इसमें अब ट्रेंड आया और 205 तक ये स्टॉक चला गया और 220 तक का तो इसने हाई लगा दिया। तो ये इस हाई को भी हिट करेगा टीजीएल, क्योंकि आप लोगों के सामने इसके चार्ट, इसकी परफॉर्मेंस है कि डेली बेसिस पे ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर जा रहा है और काम अच्छा हो रहा है हर लेवल पर। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ा खरीदार ना मार्केट में एक्टिव है, तभी तो 1 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम स्टॉक में बन जाते हैं ना अचानक, कि शेयर बिक भी रहा होता है, गिर भी रहा होता है, लेकिन फिर अचानक वॉल्यूम बनते हैं करोड़ों में और स्टॉक को अपर गैप भी लगता है और स्टॉक बुलिश होता है। टीजीएल का जो टारगेट बनता है ना लॉन्ग टर्म, लेकिन उससे पहले अगर ये ड्रिल करता है तो जो सपोर्ट इसको 178 टू 184 पे तक के लेवल पे मिलेगी ना, तो इसी लेवल पे ये एकोमुलेट होगा, यानी कि जमा होगा और फिर ये मजीद आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 200 रुपये पे ये आ चुका है, तो ये अब आप लोगों को 200 रुपये से भी ऊपर, यानी कि 210 पे ट्रेड कर लें, 215 रुपये के लेवल पे ना सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, फिर तो ये आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब एक और सवाल जो आया हुआ था लोगों का, लेकिन उससे पहले टारगेट जो टीजीएल का बनता है ना, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर ये 220 तक पहुँचता है तो टारगेट इसका बनता है 240 रुपये तक का। सवालात लोगों ने करे हुए कमेंट सेक्शन में मारी के भी कि मारी कितना ऊपर जाएगा, मारी के टारगेट्स क्या बनते हैं कि हमारी बुलिश होगा 616 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे 22 लाख से जायद के वॉल्यूम बने और ये शेयर बिके बिके जा रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना मजबूत, और अगला अगर ये मजीद बिकता है तो इसको ना 560 से लेके 580 रुपये तक के रेट पे सपोर्ट मिलेगी और लॉन्ग टर्म के हवाले से बड़ा अच्छा स्क्रिप है। नुकसान आप लोगों को होगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसमें एंट्री मारी तो नहीं होगा, वरना तो फिर अगर आप लोग अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे ना कि ऊपर आप लोगों ने खरीदा नीचे बेचा, फिर आप लोगों ने ऊपर खरीदा फिर नीचे बेचा, तो फिर तो इस तरह से ऊपर खरीद और नीचे गिरते हुए इसको बेच के तो सिर्फ नुकसान ही आप लोग करेंगे। इतने ही मैंने आप लोगों को अपने शेयर्स के लेवल दिखा के इनकी बाय कॉल दी है ना, मंडे के डे इनमें वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाएंगे और कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आप लोगों को ना कल भी सारे मजबूत और आउट ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दूँ। मुझे कमेंट्स करके बताते भी रहिएगा कि कौन कौन से स्टॉक के सवाल आते हैं आप लोगों के, ताकि फिर मैं कमेंट्स को डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ और कमेंट्स को देख के फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट्स आप लोग करते रहेंगे तो फिर मैं कमेंट्स को देख के समझ भी जाऊँगा कि ये स्टॉक के आप लोगों के सवाल है और ये चाह रहे हैं आप लोग पूछना, उनके कमेंट लाजमी आप लोग कर दिया करें। वीडियोस को शेयर करने से देखिए फ़ायदा ये हासिल होता है ना कि फिर वीडियो की रीच मजीद बढ़ती है और आगे से आगे जारी होती है। मारी की आप लोग देख लें हायर हाइस की कितनी तेज़ी से मारी जो है वो बुलिश हुआ है। इस चैनल को सपोर्ट लाजमी करिएगा ताकि मेरे इस चैनल पर ना आप लोगों को डेली बेसिस पे एक ना एक वीडियो मिलती रहे। तभी तो मैं आप लोगों को लाइक पर भी क्लिक कर देने का बोलता हूँ। हमारी वैसे डिविडेंड अब देगा नहीं ना बोनस शेयर्स देगा, क्योंकि
हमारी जो है ना वैसे ही एक्स और एक्स डिविडेंड एक्स बोनस होकर खुला है, तो फिर तो कितना तेजी से आप लोगों को 400 पर ट्रेड करता हुआ, यानी कि गिरा है तेजी से ड्रिल करता हुआ और लोअर पे ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया ना। लॉन्ग टर्म में जाके लेकिन अच्छी कमाई आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग नीचे बाय करके ऊपर बेच के इसको, यानी कि मुनाफे अच्छे कमा सकते हैं। और ये सारे स्टॉक में आप लोग लाखों रुपए तक के ना अच्छे कैपिटल गेन कमा सकते हैं, लेकिन नीचे खरीदना होगा और ऊपर बेचना होगा। आप KC 100 के लेवल दिखा के और समझा के आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो 1,15,000 पे आ चुका है इंडेक्स। 1,14,000 से भी नीचे गिरा था, यानी कि 1,13,700 पे इंडेक्स के पॉइंट्स इतने लूज हो गए थे, फिर तेजी से बुलिश होता हुआ 1,15,000 पे दोबारा आके सस्टेन हुआ है। अब 1,15,000 फिर तो ये सस्टेन हुआ लास्ट डे, लेकिन अगर वॉल्यूम बनते तो दोबारा आ जाएगा 1,14,000 पर। लेकिन अगर 1,15,000 पर ही सस्टेन रहा तो फिर तो ये 1,16,000 से भी ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड में है और सारे वो स्टॉक्स साथ साथ चलेंगे KC 100 के। देखें ना आप लोग कि 80 के बाद तो इंडेक्स कितना तेजी से 1,00,000 हुआ ना, पूरा 1,20,000 तक गया इंडेक्स 80 के बाद। वो इसीलिए गया कि सारे KC 100 के स्टॉक्स, सीमेंट सेक्टर खासतौर पर फार्मा, सीमेंट, फूड, ये सारे शेयर्स ने साथ दिया, KC 100 में पॉइंट्स इजाफा करा और फिर ये ऊपर जाते हुए आप लोगों को दिखाई दिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।